बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा डार। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करनी है, एक बड़े मसले पर बात करनी है। गुज़िश्ता रोज़ एक नापसंदीदा वाक़या पेश आया, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद थी। वहाँ पर शाहज़ैन बुगटी भी मौजूद थे। उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर नारे लगाए गए, उनको चोर चोर कहा गया, गद्दार गद्दार कहा गया और बहुत हुल्लड़बाजी उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर की गई। जिसके बाद हमने देखा कि एक बहस शुरू हो गई, एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। लोग आपस में एक दूसरे के साथ सख्त अल्फाज में बात करना शुरू हो गए और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। अब भी आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात ये करेंगे कि ये वाक़या हुआ क्यों है, इसके पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं, और डिस्कशन ये करेंगे कि अब उनके ख़िलाफ़ एक्शन क्या होगा। जिसके अलावा बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर इन्वॉल्व है, किस तरह से इन्वॉल्व है, क्या रोल है इमरान खान का, और इसको प्री प्लान क्यों कहा जा रहा है, ये प्री प्लान किस तरह से है। कासिम सूरी के साथ क्या हुआ, उनके साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश है उसकी भी बात करेंगे। डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। और मुर्जा पहले तो मैं तो इस वाक़े की बहुत मजम्मत कर रहा हूँ और इसको हर जगह पर कंडेम कर रहा हूँ कि वाक़या नहीं पेश आना चाहिए था। आप इस पूरे वाक़े को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, इस सारे वाक़े के दो पहलू हैं। एक पहलू है जो है रिलीजियस, दूसरा पहलू है पॉलिटिकल। और मेरी दरख्वास्त है हमारे व्यूअर्स से, या जहाँ तक भी ये मैसेज जाए, कि रिलीजियस को पॉलिटिकल से मत जोड़िए और किसी को किसी भी स्टेज के ऊपर इससे नहीं नथी करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव की। रिलीजियस पर्सपेक्टिव ये कहता है कि वो चाहे इस्लाम हो या वो कोई भी मज़हब हो या किसी भी मज़हब की कोई भी इबादत गाह हो, उस इबादत गाह पे किसी भी किस्म का एग्रेशन दिखाना, हुल्लड़बाजी करना इज़ नॉट अलाउड। कोई भी मज़हब किसी भी दूसरे मज़हब के ऊपर जो है या उसकी किसी इबादत गाह के ऊपर इस किस्म के एग्रेशन की इजाज़त नहीं देता। जब मुख्तलिफ मज़ाहिब इजाज़त नहीं देते तो दीन मज़हब जो इस्लाम है वो तो ऐसा मज़हब है जो यकीनी तौर पे, या जिसकी जो तालीमात हैं वो यकीनी तौर पे जिस हस्ती से हमने अख़ज़ की, जिससे एक्सट्रैक्ट की, नबी या आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके उस जगह पर, उस मस्जिद पर, उस हरम में या उस सहन में या उससे बाहर जहाँ कहीं भी, या उस प्रेमिसेस में जहाँ कहीं भी ये किया गया वाक़या वो गलत है। उसकी जितनी भी मजम्मत आप मैं बैठ के कर लें वो कम है। कोई भी कर ले उसकी मजम्मत वो कम है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन है ही नहीं है। ये डिबेटेबल बात नहीं है, इसमें क्रिस्टल क्लियर लाइन है फॉर एवरीवन कि देयर इज़ नो डिनाइल कि जो किया गया वो ठीक किया गया, वो गलत किया गया, उसकी नफ़ी ज़रूरी है, उसको कंडेम किया जाना ज़रूरी है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना भी ज़रूरी है। अब एक दो चीज़ें हैं इसके अंदर, और उन एक दो चीज़ों के अंदर जो गौरतलब चीज़ है वो ये है कि ये जो वाक़या आया, इस हवाले से कुछ वीडियोज़ आ रही हैं और वो वीडियोज़ वहीं से आ रही हैं। उन वीडियोज़ में ये कहा जा रहा है कि जी ये वाक़या मस्जिद के अहाते या सहन के अंदर नहीं हुआ। उन वीडियोज़ में कह रहे हैं कि ये वाक़या मस्जिद के अहाते से बाहर हुआ है, यानी सहन से बाहर हुआ है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं भाई सहन से बाहर, आप पूछिए कि नमाज़ जुम्मा जब होती है तो यहाँ पे वो चटाइयाँ बिछा के नमाज़ के सफ़े जो है वो खड़ी नहीं करते, यहाँ पे नमाज़ नहीं होती। तो उसके ऊपर फिर कुछ लोग जवाब देने लग गए, भाई इस तरह तो आम गली मोहल्ले के अंदर जो मसाजिद होती है वहाँ पे चूँकि रश ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सड़कों के ऊपर चटाइयाँ बिछा लेते हैं, वहाँ पर भी शुरू हो जाते हैं, तो क्या वो मस्जिद का अहाता तस्वुर किया जाएगा? सो ये एक डिबेट है। सबसे बेहतर ये हो कि कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं, आप छोड़े सऊदी अरेबिया की बात, आप पाकिस्तान की बात करें, वो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करें, इसके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको किसी एक नहज तक पहुंचाया जाए, जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। ये इस पर मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, क्या सऊदी अरब वालों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? कुछ खबरें भी चल रही हैं, इसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये एक बहस जो चल रही है कि वाक़या हुआ कहाँ पर, क्योंकि कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये वाक़या अंदर ही पेश आया है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये वाक़या पेश आया, कोई कह रहा है कि उसके बाहर पेश आया है। तो इस हवाले से अब तक कन्फर्मेशन नहीं हो सकी वाक़या एग्जैक्टली कहाँ पेश आया। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो दो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे इस किस्म की हुल्लड़बाजी हुई है। एक है जो मनाजिर सारे लोगों ने देखे जहाँ पे शाहज़ैन बुगटी के बाल खींचे जा रहे हैं, चप्पलियाँ भी लोगों ने पहनी है, एक जगह जहाँ पे चप्पल जूते उन्होंने पहने हैं, वो कोई मुख्तलिफ यहाँ थोड़े डिस्टेंस पे एक जगह है जहाँ पे है, और इस पर मैंने किया, वहाँ से कुछ 4-6 वीडियोज़ आ चुकी, मैं देख चुका हूँ। इस सारे देखने के बाद समझ मुझे ये आती है कि ये जो वाक़या हुआ है ये
वहाँ पे जो सहन है, मस्जिद का जो अहाता है, उससे बाहर हुआ है। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि उससे बाहर जो है उसका कोई तकद्दुस ही नहीं है यार, उससे बाहर जो है वो आपका जो दिल करे आप करी जाएं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। आप उस शहर में उस नीयत से गए हैं, आप उस डायरेक्शन में उस नीयत से पहुंचे हैं, तो जो कोई भी जिस भी नीयत से पहुंचा है, ये बुलाने वाले का मामला है और जो पहुंचने वाला है उसका मामला है। आप वहाँ पे पहुंच के पॉलिटिक्स को वहाँ पे ले आएंगे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपके पास सियासत करने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल पहलू है उसके हवाले से आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इसके रिलीजियस पहलू की बात कर रहे हैं। आपने भी एक्शन की बात जो कर रहे हैं आप, देखिए इसके ऊपर यकीनी तौर पर जिसने भी ये किया है उसको हम कंडेम भी कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के अंदर ऐसा कोई अफसोसनाक वाक़या दोबारा पेश ना आए। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं और कोई कह रहा है ये फेक न्यूज़ है, कोई कह रहा है नहीं इसमें ऑथेंटिसिटी है। क्या इनके खिलाफ कोई वहाँ पर एक्शन लिया गया है लोगों के खिलाफ, और ये एक्शन किसने लेना है? क्या सऊदी हुकाम ने एक्शन लिया उनके खिलाफ? अच्छा, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पाकिस्तानी लोकल एक निजी टीवी चैनल के अलावा कहीं और ये खबर नहीं नज़र आई कि 150 के करीब जो है वहाँ पे लोगों को पकड़ लिया गया है और उनको हवालात के अंदर बंद कर दिया गया है। मैंने ऐसी एक पाकिस्तानी लोकल निजी टीवी चैनल के अलावा कहीं पे कोई खबर नहीं देखी। मैंने कुछ फिर इंटरनेशनल जो है न्यूज़ आउटलेट्स को, एक दो साहब थे वो अल जज़ीरा का रेफरेंस दे रहे थे, मैंने अल जज़ीरा को भी एक्सप्लोर किया। अल जज़ीरा पर भी कोई ऐसी खबर नहीं आई, मैंने ऐसी कोई खबर देखी नहीं। अगर किसी दोस्त की नज़र से गुजरी है, लेजिटिमेट से मुराद मेरी है कोई बड़ा क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है न्यूज़ का, उसकी वो खबर है तो आप शेयर कीजिए ताकि हम उसको पढ़ सकें। और अगर गिरफ्तारियाँ उन्होंने की हैं तो यकीनी तौर पे उसके पीछे एक मुकम्मल कोई ज़ाहिर है या आने वाले वक्त में उसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी है जो की जाएगी। अब सवाल यह है कि इसके ऊपर कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ ने अपनी कानून और अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक फ़ैसला करना है, लेकिन इस वक्त चूँकि मामला पाकिस्तानियों का है तो पाकिस्तानियों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल पहलू है। अच्छा हाँ, ये मैं आपके पॉलिटिकल पहलू पे आने से पहले जो मैंने क्वेश्चन आपसे करना है, मैं फेसबुक पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर के ऊपर एक बहस चल रही है और उसके अंदर डायरेक्टली जो हिट किया जा रहा है वो किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को कि इसके पीछे इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं और ये पीटीआई वर्कर्स पे एक जो है ना उसका सारा मलबा उतारा जा रहा है। क्या वाकई में इसको कुछ लोग प्री प्लान्ड भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये प्री प्लान्ड था? शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और कुछ लोग ये भी कोट कर रहे हैं। तो किया किसने वाकया? क्या इमरान खान इन्वॉल्व है इस पूरे वाकये? अच्छा देखें, अभी आप बात कर रहे हैं ये है पॉलिटिकल इसका पहलू। रिलीजियस हमने बात कर ली, आपने, मैंने, हम दोनों ने, सब ने, देखने वालों ने इसको कंडेम किया और ये कंडेम किए जाने के लायक है। और इसका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बालाए ताक किसी भी चीज़ के यार हर शख्स को प्यार है यार। कौन है जो कहेगा नहीं जी यार आप सियासत जो है आगे कर दें और मतलब अस्तगफिरुल्लाह उनकी कोई जो शख्सियत है उसको आप पीछे कर दें? तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिलीजियस कंडेमिनेशन जिसने की, जिस हद तक की, वो कम है, ये और ज़्यादा नहीं चाहिए। अब जो आपका सवाल है दैट इज़ द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। अच्छा, अब इमरान खान ने किया या नहीं किया, जो आपका सवाल है भाई, मैं ये मान लेता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे इमरान खान, उन्होंने करवाया, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। शेख रशीद साहब ने भी प्लान किया है, लेकिन मेरे एक दो चीज़ें जानना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर तो उन्होंने करवाया और प्लान किया है और प्लान करके करवाया, तो क्या शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे और बताएंगे हाँ जी मैं ये कल करवाने लगा? तो ये बात अकल से मावरा है, उसमें समझ नहीं आती। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यार अगर इमरान खान और उनकी टीम ने करवाया है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपके पास वज़ारत दाखिला है, आपके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आपके पास हर किस्म का सेटअप मौजूद है, आप मुल्क को लीड कर रहे हैं, तो आप लोगों को इंसाइटमेंट पे, लोगों को उकसाने पे, गलत राह पे या जिस किस्म की भी तौहीन के ये मुर्तकिब हुए हैं उनकी दफ़ात को लगाते हुए आप मुकदमा दर्ज कीजिए और आप उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई लेके आइए। और अगर आप नहीं लेके आते तो फिर आप ये बताइए कि आपको कसूरवार क्यों ना ठहराया जाए। एक चीज़ गलत हुई, उस पे जिसने गलत अमल किया, आपकी पार्टी की लीडरशिप उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रही है और वो कह रहे हैं कि ये करने वाले हैं, तो वाई नॉट फाइल एन FIR अगेंस्ट दैम, अरेस्ट दैम एंड टेक दैम टू टास्क। एक क्वेश्चन वो ये है कि इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि करना चाहिए, इनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए लोगों का, इसके ऊपर तो हिसाब किताब शुरू भी हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ शायद आपने देखी हो वीडियो जो गुजरी है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है वीडियो इस वक्त, जिसमें कासिम सूरी के ऊपर हमला किया गया, डिप्टी स्पीकर के ऊपर। वहाँ पर उनको कुछ लोगों ने हिरासा किया, उनके खिलाफ वहाँ पर काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, मारा पीटा भी किया कुछ लोगों को वहाँ पे। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? एकदम से फैसला भी कर लिया गया, तहरीक इंसाफ नहीं किया, शाहजैन बुख्ती के गार्ड्स का हवाला दिया जा रहा है। कासिम सूरी के ऊपर क्यों हमला? क्या ये कासिम सूरी नहीं करवाया है? मतलब
मेरा सवाल यह है कि कासिम सूरी इसका मास्टरमाइंड था जिसकी वजह से शाहजहान बुगटी के साथ जो हुआ सो हुआ। आई मीन फिर वाई नॉट एनी अदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर और वर्कर, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए अगर तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो खुद से लोगों ने बिल्कुल होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है बड़ा हालात खराब हो जाएंगे, इस तरह खुद से फैसला करना शुरू कर देगा, यकीनी तौर पे सड़कों पर फैसले करने शुरू हो जाएंगे। हालात ख़राब हो रहे हैं और जो कोई भी हालात ख़राब कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी, अगर हम हुकूमती बात कर रहे हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, एक ट्वीट देखा होगा आपने मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट, जिसमें वो बात कर रही हैं इमरान खान जब गए थे वहाँ पर तो उनके खिलाफ भी वहाँ पर नारेबाजी हुई थी, शायद आपने वो बिल्कुल फॉलो किया होगा। वहाँ पर मरियम नवाज ने भी उसको सपोर्ट किया था, लोग उसको भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के। देखिए मरियम नवाज की बदकिस्मती ये है कि उस वक्त एक या दो लोग थे जो इमरान खान के खिलाफ, आप वीडियो देख लें, एक या दो लोग थे जो इमरान खान के खिलाफ आराम आराम से चलते मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं और इतना लाउड बोल रहे हैं कि उनके मोबाइल या साथ कोई 5 फुट तक आवाज़ चली जाए और वो कुछ नारे लगा रहे हैं और वो हरम जो मस्जिद का सहन है उसके अंदर लगा रहे हैं नारे। इसके ऊपर एक शख्स ने, किसी ने ट्वीट की जिसको मरियम नवाज साहिबा ने रीट्वीट किया, यानी उन्होंने इसको एंडोर्स किया और उन्होंने जो है बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी आवाम जाग पड़ी है और देखे क्या कुछ इनके साथ हो रहा है। तो भाई मेरे, ये वही वजह है जिसकी वजह से ये इमरान खान या बाकी उनकी लीडरशिप के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। ये करवाएंगे तो फिर मुकदमे में मुकदमा दर्ज होगा। तो इस हमाम में जो है वो सारी नंगे हैं इस वक्त। सब ने जो है वो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके जितने साथी हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उन्होंने इस्लाम का लिबादा फ़ौरन ओढ़ लिया है और जो असल पॉलिटिकल मसला है उससे सब ने आंखें बंद कर ली हैं। मैं आपको उस पॉलिटिकल मसले के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए कि जो कुछ हुआ हर एक कंडेम कर रहा है यार। पीटीआई के लीडर्स ने इसको कंडेम किया है। कौन सा लीडर है जिसने इसको कंडेम नहीं किया? चला मुझे ये बता दीजिए। सबने ट्वीट किया, सारों ने इसको कंडेम किया, लेकिन जो कुछ हुआ वहाँ पे, आप अगर उसको ये कहें कि ये पब्लिक रिएक्शन नहीं है अगेंस्ट द चोर, अगेंस्ट द गद्दार, अगेंस्ट द लुटेरे, तो ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं होगी? आप इन लोगों को ये कहें जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बुगटी साहब, बाकी उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये वहाँ से निकलें और किसी भी एक पब्लिक गैदरिंग में वहाँ पे चले जाएं। किसी भी एक वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग में चले जाएं और अगर इस किस्म का रिएक्शन उनको वहाँ पे ना मिले तो आप बताइएगा फिर। अच्छा, मैं इस पे आपका लास्ट टेक लूँगा मुर्तज़ा, क्योंकि मेरा जो इसके ऊपर ज़ाती समझ बूझ है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर ऐसे वाक़यात शायद मज़ीद होते जाएंगे, क्योंकि देखें ना, इतनी ऐसी मुक़द्दस जगह के ऊपर अगर लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं तो मुस्तकबिल के अंदर इनका दुनिया भर में जानना, चलना फिरना यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप? भाई देखिए, तो क्यों नहीं होगा यार? उनको वो कह रहे हैं चोर, तो क्यों ना कहें चोर? भाई आपके मुल्क की अदलिया ने उनको चोर कहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपने भी नहीं कहा, ये वहाँ पे खड़े लोगों ने भी नहीं कहा। आपके मुल्क की अदलिया, जिस अदलिया का आजकल आप बड़ा जो है वो नारा बुलंद कर रहे हैं, उसने कहा है कि जी आप एब्सकॉन्डर हैं, आपके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद हुई है, आप अरेस्ट भी हुए हैं, आप मफरूर हो गए हैं। अदालत के तलब करने के बावजूद मनादी हुई बाकायदा। आपको याद होगा रिसेंट पास में मैं लेके जाऊँ, नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके एक कानूनी कार्रवाई है कि मनादी करते हैं, फिर ढोल भी पीटते हैं कि जी ये एक तरीका कार है, अखबारों में इश्तिहार भी देते हैं। वो सारा किया कि भाई अगर आप कहीं हैं या कोई जानने वाला कहीं सुन रहा है तो नवाज शरीफ को बता दे कि अदालतें उसको तलब कर रही हैं। तो चोर को भाई अगर चोर ने कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब रह गई बात गद्दारी की, तो गद्दारी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसके ऊपर अदालत ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। यही तो रो रहे हैं इमरान खान साहब। वो कह रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप एक जुडिशल कमीशन फॉर्म कर दीजिए। आपको कराना चाहिए। गद्दारी का इल्ज़ाम उन पर ये लगता है कि जिन नोटों की बोरियां भर के कराची से लाई गई इस्लामाबाद, वोट ख़रीदे गए और बेबहा पैसा फेंका गया और उनको वोट करा दिया गया इमरान खान के ख़िलाफ़। भाई आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। सो माई पॉइंट इज़ के पब्लिक रिएक्शन आ रहा है, बढ़ रहा है और वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर ये वो वक्त था, ये वो टाइम था जिस वक्त डिबेट ये होनी चाहिए थी, डिस्कशन ये होनी चाहिए थी कि भाई इमरान खान महंगाई बहुत कर गया, गवर्नेंस बुरी तरीन थी, किसी चोर को उसने खुद पकड़ के फांसी नहीं लगवाया, उसने नया पाकिस्तान नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसमें होनी चाहिए थी ना बात। मुझे बताएं कौन कर रहा है इस वक्त बात? इस पर कोई भी नहीं कर रहा। लोग तो उनके जलसों में पहले से भी ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं और डिबेट ये हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान का सारा सियासी मंजरनामा आप देख लें, डिबेट एक बंदे के गिरद हो रही है, वो है इमरान खान। आपके नर्व से ही नहीं उतर रहा वो बंदा इमरान खान। माई पॉइंट इज़ कि भाई मेरे, कहीं पे किसी से कुछ ना कुछ मिसकैलकुलेट हुआ है। लोगों की मेजॉरिटी
अवामुन्नास कई सालों से, कई नस्लों से, कई दहाइयों से बैठे हुए जरदारीज़ एंड शरीफ से तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं JUI से तंग आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब देखिए, अब उनके बेटे को देखिए, तीन नस्लें हैं जो यहाँ पे बैठी हैं और रूल कर रही हैं और मुल्क के हालात बेहतर ही नहीं हो रहे। तो पब्लिक रिएक्शन है ये, जब आप उनको निकालें ना, और वहाँ पे रियाज में, दमाम में, आप निजरान में, किसी और शहर में उनको निकालें आवाम के अंदर, मैं देखता हूँ किस तरह उनके ऊपर नारे नहीं लगते, और अगर लग गए नारे तो फिर बताएं कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पर उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है। और यकीनी तौर पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब, वो ख़ुद गारंटी दे चुके हैं कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे, और वो ख़ुद अब इस मुल्क के वज़ीर आज़म है, और जो शख्स को सज़ा मिली है वो इस वक्त बाहर लंदन में है। तो खैर ये डिस्कशन यकीनी तौर पर बहुत एक सेंसिटिव इशू है, और इस हवाले से इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इस पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और ज़ाती मेरी राय ये है कि कभी भी सियासत को मज़हब के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, और इस वाक़े पर शदीद मैं कंडेम करता हूँ और उसकी मजम्मत करता हूँ, और यकीनी तौर पर मुस्तक़बिल के अंदर भी ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। कोशिश करेंगे इस हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।